आवाज आती है, हाथ मिलाने की देर होती है, कई मर्तबा उस हाथ को पानी साबुन से धो लेती है, लेकिन तेरे बीवी तेरी बहू के हाथ लगने की वजह से कई कई दिन तक हमारी घर वालों के हाथों से खुशबू आती है। उम्मे हानी दरवाजे पर आई, कौन? कहती बहन आई है, आ जा भाई, खैर हो गए? कमली वाले बेटी का रिश्ता कर दिया। फरमा बता भाई तेरे किस काम आ सकता है? क्या मेरी चाप चार ने जो हो सके दवांगे, मैं अपनी रिश्तेदार खाई जा रही हूँ। मेरी बहन बता भाई किस काम आएगा? का खुदा तुझे भाग लगावे, अल्लाह तुझे इज्जत दे देवे, अल्लाह और बरकत देता। फरमान मैंने कहा शादी लोड़ कोई नहीं। फरमाया फिर बता ललचाई नजरों से क्या मांगती है? अपने खीसे में से यूं हाथ डाला, एक शीशी निकाल दी और शीशी निकाल कर यूं हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने कर दी। लगी सोने मत्थे पर जो पसीना आया सारा निचोड़ के शीशी के अंदर डाल दे। ना इन्होंने वजह पूछी ना उसने वजह बताई। जब पसीने की शीशी भर गई खीसे में, फरमाया दस्ते से किथे जा रही हैं? तब बेटी को बुलाऊंगी, कहूंगी बाप तेरा कोई नहीं, भाई तेरा कोई नहीं, और मेरी बच्ची आज मैं तुझे ऐसा जहेज दूंगी, कयामत आ जाएगी, सरदारियां टूट जाएगी, लेकिन जो जहेज मैंने तुझे दिया कयामत की सुबह तक कोई माँ बाप अपनी बच्ची को नहीं दे सकेंगे। एक आदमी ने अपनी बच्ची को जहेज दिया, अपनी रौला जहेज था, न सोफा न कुर्सी न बर्तन न भांडे। मियाँ पूछा मियाँ आपने क्या जहेज दिया? 3 मील तक डोली को कंधा दे के गया, 3 मील तक रो रो के दुआएं करके गया। अल्लाह की इज्जत की कसम एक भी दुआ लग गई, दुनिया के लाख जहेज मेरी दुआ पर कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन एक बाप की दुआ लगी, बेटी का बेड़ा भी पार हो जाएगा, बाप का बेड़ा भी पार हो जाएगा। जनाब फातिमा आप पूछो, अल्लाह अकबर। उम्मे हानी घर गई, बेटी से कहा मेरी बच्ची इधर आ। बच्ची आ गई, अम्मा खैर हो गए? कहा मेरी बच्ची इधर आ जा, आज मैं तुझे वो तोहफा दूंगी, क़यामत तक बहुएं तरसती रहेंगी, लड़कियां तरसती रहेंगी। अम्मा क्या? किस्से में से शीशी निकाली। उम्मे हानी की बेटी हंसती, अम्मा जान ये तोहफा कैसा है? मेरी बच्ची बता दूंगी। अल्लाह अकबर, तो अपनी जिंदगी इस तोहफे पे कुर्बान कर देगी। महबूबे दो आलम के माथे पर जो पसीना था वो लेके आई। ए बेटी मैं तुझे जहेज में दे रही हूँ, इसे जान से ज्यादा संभाल के रखना, इसे अपने सीने से हर वक्त लगा के रखना। हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए, मदीने के सहाबा को पता था उम्मे हानी की बेटी के पास रसूलुल्लाह का पसीना है। जब सहाबा रोते हुए हुजूर की याद में उम्मे हानी के दरवाजे पर आते, बेटी के दरवाजे पर आते, कहते अम्मी जान जरा वो हुजूर का पसीना तो दिखा ताकि कलेजा ठंडा कर सके। अम्मा पर्दे में हाथ डालकर शीशी बाहर निकालती। सहाबा कहते अम्मा तेरे पैरी पहने, जरा शीशी का ढक्कन खोल के दिखा, हुजूर नजर नहीं आ रहे, नबी के पसीने की खुशबू तो सगा दे। अम्मा कहती मैं पसीने में शीशे की काक खोलती, ढकने से पसीने की खुशबू बाहर निकलती, सहाबा की नाक तक पहुंचती, सहाबा तड़प के जमीन पे गिर के बेहोश हो जाया। जो नबी के पसीने का एहतराम करके चले गए, आज दुनिया ने भोंक दिया कि नबी के खानदान के पाक खा गए, बेड़ा गर्क हो जाएगा। दिल चलता है खुदा की कसम। यहाँ वो शेर है, ये स्क्रीन वाली रेडियो पर, शरबतों पर, सो वाली रेडियो पर शेर लिखा, यहाँ लगता है ऐ ताहिरे ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। क़यामत का दिन होगा, नबी के यारों ने पूछ लिया बता हमारी इज्जत के लिए क्या करके आया? क्या जवाब है साथे को? हम तो कमाइयों में लगे हुए थे। जाओ जाके कब्रिस्तान वालों से पूछो, एक मौलवी तड़प के कह के गया, तड़पा के कह के गया, रुला के कह के गया, रो के कह के गया, दुनिया भी धोखा, दुनिया का मालूम पता भी धोखा। अम्मा तू दस, माँ के पेट में जब मैं था मैं रोजाना सुना करता था मैं बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मैं बड़ा आदमी बनाना है, दोनों हाथों में पैसे कमा कमा के माँ को ला के देगा। माँ मैंने भगोड़े में पैसे की अहमत को सुना, अम्मा जान तेरी कोख में पैसे की अहमत को सुना। मौलवी साहब गलत कहता है, पैसा धोखा, दुनिया धोखा। तू बता अम्मा जान पैसा कैसा? अब्बा जान तू बता दो सही। अब्बा जान स्कूल से छुट्टी करता था, कितने चमाट मारा करता था, एक तो नंबर कब लाया करता था, कितने अब्बा जुत्ते मारा करता था। अब्बा जान तू भी कहता था कोई कुछ पढ़ लिख ले तेरे काम आएगा, कितों पैसे कमाएगा, कितों जिंदगी गुजारेगा, दुनिया सारे पैसे दिए। खुदा की कसम अगर तेरे पास कान हो तो तेरा बाप भी कब्र में चीखेगा, तेरी अम्मा भी कब्र में चीखेगी और कहेगी जा मस्जिद में चला जा, मौलवी की बात को सच मान ले। हम भी ये समझे थे कि माल काम आएगा, हम भी ये समझे थे पैसा काम आएगा,
जाएगा। इस पैसे के लिए अपने देश छोड़ दिया, इस पैसे के लिए अपने मुल्क छोड़ दिया, इस पैसे के लिए रिश्तेदारियां कुर्बान कर दी, इस पैसे के लिए बहनों को छोड़ दिया, इस पैसे के लिए भाइयों को अदालत के कटहरे में ले आए, इस पैसे के लिए बहनों को अदालत के अंदर घसीटा। खुदा पाक की कसम, मुझे एक बहन का फोन आया, रो के कहने लगी, भाई बता खुदकुशी हलाल है कि हराम है? मैंने कहा बीबी रात 1 बजे कैसे सवाल कर रही है? कहा खुदा की कसम इससे बेहतर है हराम काम कर लेना चाहिए। मैंने कहा हुआ क्या? आज भाई ने अदालत में बुलाया और कुरान हाथ में पकड़ के कहा, मैं कसम उठा के कहता हूं ये मेरी बहन ही नहीं है। कितने दिन खाएगा? दसो कितने दिन जमीन बरतेगा? इतनी लेके जाएगा जितनी दादा लेके गया, इतनी लेके जाएगा जितनी परदादा, एक इंच भी ज्यादा नहीं लेके जाएगा। छोड़ दो खुदा की कसम, अल्लाह ना करे अगर किसी के दिल के अंदर ऐसा बला है वो सारी मैं ले लूंगा, और दे दो भाइयों को, कब तक खाओगे? अल्लाह वो कुर्बानी दो जो मदीने के अंसार ने कुर्बानी दी। वो कोने में साफी खड़ा है, हाँ भाई ओ वीरा ओ भरावा की गल है, कहने लगा यार आज मजदूरी नहीं लगी, खाली हाथ घर जाते शर्म आती है। लो जा, अंदर गया, आटे का थैला ले आया, ये क्या है? आज का भी आटा घर में मौजूद है, कल का भी आटा घर में मौजूद है, कल वाला तुझे दे दिया। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी ने फरमाया जो भूखे को खाना खिलाएगा मोहम्मद करीम जन्नत में लुक़मे बना बना के उसे अपने हाथों से खिलाएगा। मैं भूखा रहना बर्दाश्त कर दूंगा, अगर भूख की वजह से हुजूर के हाथ में लुक़मा मिल जाए दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत के अंदर भी कहा मिल जाएगा। अम्मा जान तू बता, अब्बू जान तू बता। आवाज आई कि कब्र में से, हाँ मौलवी सच कह के चला गया। अम्मी समझे से बचा बचा के रखा, लाकर में रखा, तिजोरियों में ला के रखा, तकियों में सी के रखा, घर में गड़े खोद के ऊपर मट्टी की लपाई करके रखा। हमें क्या पता था मरने से पहले बेवफाई कर जाएगा। इतना बड़ा धोखेबाज है। फरिश्तों ने आके जब आंखें खोल के दिखाई और पूछा मन रब्बू का, दाएं देखा औलाद नजर न आई, बाएं देखा पैसा नजर न आया। मैंने कहा हाय मैं मर जाऊंगा, क्या काम आया? फरिश्तों ने पहला सोटा मारा, कहा तेरी कब्र पर जो आके खड़ा हो उसे कह जिस तरह हम गफलत की जिंदगी गुजार के आए तू भी गफलत की जिंदगी गुजार के ना आना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है कब्र में पैसा काम नहीं आता, बल्कि इस कब्र वाली मार्केट में प्यारे नबी का तरीका काम आता। जिसे थोड़े से पैसों में बेच दिया आज 30 रुपए पे बेच दिया, 3 रुपए में 20 रुपए पे 1 किलो गंदम पर सेपी नाई को बेच दी। मैं तो उस आदमी को अकलमंद कहता है कोई नहीं जो चेहरे वाली चीज को नाली में फेंकता है, पैर वाली चीज को सर पे नालैन को लगाता है। अकलमंद है? साहब आप ही बताओ क्या आदमी अकलमंद है? हुजूर के नालैन को माथे पर लगाए, दाढ़ी को नाली में फेंक दे। वो सोचो तो सही यार, तो मुझे गुस्ताख ना कहना, मैं सही कह रहा हूँ। अल्लाह ने मेरे नबी का नाम, सारे उलमा इकराम बैठे, अल्लाह ने मेरे नबी का नाम अर्श के माथे पे लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू नबी का जूता बना के उसके अंदर हुजूर का नाम लिख रहा है, तो ये पता नहीं कितनी बड़ी तौहीन। जूता जूता ही होता है, कुरान कुरान ही होता है। खुदा पाक की कसम है, अल्लाहु अकबर। कुरान मेरे अजीजों जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे लिखा गया, तू नबी के जूते में कुरान लिख के आज के रसूल कैसे बन रहा है? अगर कुरान इतना बेअहमियत होता, खुदा की कसम ताइफ की गलियों में कमक्के का दुर्रे यतीम तुझे मुझे मार खाता नजर ना आता। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के जाना, उस सिख की तरह तो बाजी तड़क पैरी पहनना। अगर तुम पैर पड़वाओ, अगर फिर मान जाओ तुम्हारे पैर पड़ के चला जाओ, छोड़ दो खुदा के वास्ते, छोड़ दो, छोड़ दो मेरा अजीजों, छोड़ दो अपने आप की, मैं अपने आप का बड़ा बनना। कराची के अंदर एक सेठ साहब ने अपने बेटे की शादी की, बहू लेके आया। अगले दिन वलीमा था, ईशा की नमाज पढ़ी, मौलवी साहब वलीमे पे चलिए, मौलवी साहब वलीमे पे चले, कारी साहब वलीमे पे चले। 3 आदमियों को घर लेके आया, घर के दस्तरखान पे बिठाया, आलू की भाजी और रोटी का जी खाओ। मौलवी साहब कहने लगे जैसे खा लेते शादी हाल की खाओ। उन्होंने कहा यही शादी हाल है, ये खाना है। मैंने कहा जी साहब खैर हुए ऐसे कहते मरम चालू नहीं खाते तो ब्याज खतवा लो। यकीन जानो इस फकीर ने एक दफा बात सुनी थी, बताऊंगा नहीं, राज खुल जाएगा। कहने लगे मौलवी साहब जरा कुल खानी दे पे जहां दी रोटी मौलवी साहब ने पका के दी, 5000 रुपए उधार पड़े, लोगों ने पका के दी 50,000 में उधार पड़े। मैं कहा मियां खुदा की कसम ये जब तक पेट में रहेगी अल्लाह की लानत बरसती रहेगी, डूब के मर जाओ शर्म बेशर्मो। बेवा का सुहाग उजड़ गया, पुत्र यतीम हो गए, ताए बह गए, चाचे बह गए, फुफियां बह गई, मासड़ बह गए। हाँ जी
कितने बंदे का इंतजाम करना है? भाई करता, मामा करता, ताया करता, चाचा करता, फुप्पी करती, खाला करती, मासड़ करता, यार करता। इन यतीमों का हक क्यों छीना? जिन्हें यही नहीं पता हमारी माँ आज क्यों रो रही है। याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, इन यतीमों का हक क्यों छीना? जो बाप के जनाजे में जाने के बावजूद घर आए और माँ से पूछ रहे अम्मा रोटी क्यों 10 अब्बा किथे गया है? ना खा मेरे वीरा, ना खा। क्या खाने पीने के बगैर कुलखानी होती नहीं? हाँ, मेहमान का इकराम है, ठंडा पानी उसे मिला। पहले कुलखानियों के अंदर मेरे अजीजों को कड़वी रोटी हुआ करती थी, अब तो जब तक मीठा ना हो कुलखानी मरने वाला बख्शा ही नहीं जाता। हंसना ना, खुदा के वास्ते हंसना ना। क्या तुम अपने घर में रोटी नहीं खाते? क्या तुम अपने घर में मक्खन परोठे का नाश्ता नहीं करके आए? आज मस्जिद के अंदर ऐलान कर दो कुलखानी बगैर खाने की होगी। अगर खाना देना है, अमीर मरे गरीब मरे, सारे मस्जिद के नमाजी 100 रुपया दे के 40,000 रुपया इकट्ठा करो, 8 देगा पकाओ, मरने वाले की तरफ से तकसीम करो, उसे सवाब मिल जाएगा, गुम्बद खजना से तेरे लिए सलाम आ जाएगा। करो कुलखानी ऐसी। तो इब्तदा में अपने घर से मैं 500 रुपया जमा करा के जाता हूँ आपको। आओ तुम्हें एक और कुलखानी बताऊं। किसी गरीबड़े का इंतकाल हो गया, पता लगा उसके मकान की दीवारें छोटी, बारिश में छट टपकती है। मोहल्लेदारी ने पूछा, भैने तू सर्दी की चादर क्यों नहीं लाई? तेरे भरा दी रेडी लगी जब लगी क्यों नहीं? वादा कितना ले आके दवागा। इस घर से जब जनाजा उठ जाए उस घर पे कुलखानी के चावलों का बोझ न डाला करो, बल्कि जनाजा पढ़ के आने के बाद सारे मोहल्ले वाले मौलवी साहब ने कारी साला साहब 100 रुपया मेरा, 50 रुपया मेरे, 200 रुपया मेरा, ऐसे के मुताबिक दो, 30-35 हजार की रकम जमाओ। बेवा के घर अगले दिन कुलखानी में चले जाओ। एक इलाके का बड़ा जो बूढ़ा जो जाकर बच्ची के सर पे हाथ रख सके और कहे नहीं तेरे सारे भाइयों ने, तेरे सारे चाचों ने जत्था नहीं किया, ज़कात इकट्ठी नहीं की, अपनी तरफ से तेरे लिए हदिया भेजा है। हमें पता है तेरा वारिस कब्र के अंदर चला गया, तेरा चूल्हा कैसे जलेगा, तेरे बच्चों के स्कूल की फीस कौन देगा। हमें पता लगा आज के बाद तू लाल जोड़ा नहीं पहनेगी। हमें पता लगा आज के बाद तू 4 महीने 10 दिन अपने घर में बैठ के खामिद को याद करेगी। 40,000 रुपया तेरे भाइयों का पैगाम लेके आया, तेरे बच्चों का पैगाम लेके आया, खत्म हो जाए पैगाम मस्जिद के अंदर भेज देना। आटा तेरे घर में आ जाएगा, पानी तेरे घर में आ जाएगा, सामान तेरे घर के अंदर आ जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यकीन जानो कह देते 40,000 रुपया ले, 4 महीने का खर्चा, 4 महीने तक यतीम रोटी खाते रहते और हर रोटी के लुकमे पे पूछते अम्मा अब्बा ते कोई नहीं रोटी कौन लेके आया है, अम्मा अब्बा ते कोई नहीं साढ़े लिए गोश्त कौन लेके आया है। और मैं दुआ करूं, मौलवी साहब दुआ करें, 3,000 आदमी कुलखानी में आने वाला दुआ करे, पता नहीं अल्लाह कबूल करे या ना करे, लेकिन यतीम के पेट में रोटी जाएगी, उसका पेट भरेगा, कलेजा ठरेगा, आसमान की तरफ देख के मुस्कुराएगा, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा, फर्श वाला भी राजी हो जाएगा।